Good morning, good afternoon, good evening. Hello there friends. Kevin Lopez back again from Personal Tutor. आज जो टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 12th साइकोलॉजी बुक से लिया गया है. टॉपिक का नाम है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स. ये चैप्टर 1 है आपके 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में. 9 मार्क्स का चैप्टर आता है ये. एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द वेरियस वेरिएबल्स. The difference is basically when a person assesses a person. Assessment के बारे में हम पढ़ रहे थे. Assessment मतलब evaluation जो होता है. तो there are various variables that are dependent. अगर हम इसकी definition पे जाएं तो that means क्योंकि डेविड वेशलर is a person जिसने काफ़ी हद तक like assessments पे work करा है और उसने काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को explain करा है. So we'll be hearing about them as well. What are psychological variables? So they are basically objectives and standardized measures of an individual in terms of individual's mental, his behavioral characteristics. अब एक person के कुछ levels होते हैं उसे assess करने के ऊपर. अब वो levels कैसे होते हैं? They are either his intelligence level, his personality, his interest, his values. How much does he does? तो इन चीज़ों को इवैल्यूएट करके हम इन चीज़ों को कैसे एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है, इन चीज़ों को इवैल्यूएट करके हम एक इंडिविजुअल के बारे में उसका असेसमेंट, उसके बारे में उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक कमिंग ओवर हियर इज इंटेलिजेंस. डेविड वेशलर हैज गॉन अहेड एंड worked a lot on global IQ level of a person and all things over here. According to him, intelligence is global capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. Intelligence, इसे हम क्या कह सकते हैं? एक person कितना intelligent मतलब समझदारी, उसके अंदर कितना इंटेलिजेंस है, हाउ मच इंटेलिजेंट ही इज, कितना समझदार है. तो ये एक ओवरऑल कैपेसिटी, ग्लोबल कैपेसिटी मतलब वो वर्ल्ड की कैपेसिटी. इट्स एन ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू चेक आउट थिंग्स. एक पर्सन इंडिविजुअल अपनी इंटेलिजेंस कैसे दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रेव सिचुएशन में फंस गए हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको उस कठिनाई से बाहर निकलना है. अब आप किस तरीके से उस चीज को इवैल्यूएट करते हैं? हाउ मच डू यू emphasize on the available resources, how do you use them, how do you apply them, and then how do you come out of the situation. इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं. आप ट्रैकिंग करने के लिए जंगल में गए हैं, सडनली the weather goes all wrong and you take a shelter in an old hut. अब उस हट में आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वहां पे क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपको रात काटना है. हाउ विल यू डू दैट? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग, आसपास की चीज़ों का इवैल्यूएशन करना, एंड देन how will you get out of it. Second thing is you have got examination. Suddenly the teacher has said कल examination है, आपने पढ़ाई तो करी नहीं है, कल class test रख लिया एक topic का, you haven't studied for the whole month, you have been loitering around with your friends and doing all sort of things, but now suddenly you want to go ahead and learn things. So what would you do? आप घर जाते से सीधे पढ़ाई करने बैठेंगे, आप सोचेंगे थोड़ी देर आराम करते रात में पढ़ाई करेंगे, रात भर जग के पढ़ाई करेंगे, या कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे. These all depends on the level of intelligence and the resources that you have available with you. So intelligence is basically a very good way that helps someone else to know about you. Next is personality, व्यक्तित्व. Personality is relatively enduring characteristic of a person that makes him distinct from others. अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक पर्सन में कुछ हट के क्या दिखता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 आंखें या 4 कान. आई एम टॉकिंग अबाउट एक पर्सन का व्यक्तित्व, द वे ही मीट्स अदर पर्सन, द वे ही अप्रोचेस. जब वो आते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है. इसमें आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, आपकी थिंकिंग मेथडोलॉजी भी काफ़ी इसमें आती है. How do you approach a position? How do you approach an individual, an organization? So that is how your personality is measured. Ab, if you are looking very dull, tired, very weak, thin, lanky, your clothes are not proper, you have just visited somewhere in a very casual manner, the effect would be different. But
if you're smart, if you're looking good, you're having a thought of a great day in your mind, moving out somewhere, visiting a person with full confidence and a good handshake, probably a hug, that shows the personality of a person. काफ़ी हद तक ये effective measure होता है. Next are interests. So, this is also a variable on which assessment can be done. Interests are an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to each other. अब interest क्या होता है? एक इंसान की लगन कह सकते हैं हम इसमें, उसका interest किस में है, उसका what types of things he likes to do, किन चीज़ों में he is more comfortable rather than things in which he is uncomfortable. So, interests are basically preference of a person to engage into certain thing. अब हो सकता है some of your friends love when it rains. बारिश होते से ही उन्हें बाहर जाना, उन्हें भीगने में बड़ा मजा आता है. But some of the students do not like to go ahead and move out in the rain. They literally hate the monsoon season. So this depends on the interest. A few of the students would love to read lengthy stories, lengthy chapters and all things. Some of the students have got different approach. अरे इतना लंबा chapter है, पहले ही एक approach बना दी. So this all depends on, इससे आप assessment कर सकते हैं. A person who's saying wow lovely chapter, मतलब like a long story, आपको समझ में आता है this person is more into literature. एक person जो बोलता है अरे बाप रे इतना लंबा chapter, आपको समझ में आ गया उस person के बारे में. So this is the point also that is helping you in assessing a person. Next is value. Enduring belief about an ideal mode of behavior. Values क्या होते हैं आपके? Values basically हमें दी जाती है. Value is a more genetical and behavioral family basis thing because it is provided to you by your mentors, your elders. ये हमने 11th class में पढ़ा है. अब values एक variable होता है, values का variable होता है. ये सारे variables में this variable is quite fragile, क्योंकि ये वेरिएबल एक पर्सन के अंदर उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके किथ एंड किन्स, इन लोगों के द्वारा पीयर प्रेशर उससे डेवलप होता है. परहैप्स सिंपल वैल्यू इज, आपको किसी ने कोई चीज़ दी, आपने उसको थैंक यू बोला, आपको खाना मिला, आपने खाने से पहले प्रेयर करी. These are the basic values that are inculcated. Sleeping, before going to bed, before sleeping you pray. In the morning you wake up, you pray. These are certain values. अक्सर होता है that we go ahead and tend to forget certain things. As we grow older, ये सारी चीज़ें शायद कहीं खो जाती हैं. But psychologically these all things show that the person is still sticking on to his values. तो ये सारे variables होते हैं. हाँ, but यहाँ पे I will tell you one thing very nicely and clearly that these variables are like divertive. These variables can be shifted easily by external pressure. For example, बच्चा बड़ा intelligent है, पढ़ाई करने में, and he is like very good in studies and doing certain things, very studious child, but उसके parents उसका maximum time उसे sports activities में दिलाते हैं. तो the intelligence level of the kid will definitely go down if the person is more inclined. यहीं पे अगर हम बात करते हैं kid is more into sports, लेकिन पेरेंट्स उसको जबरदस्ती स्टडीज में बैठा के रखते हैं, होगा ये that the kid will lose his interest in both the things slowly and gradually because he'll find things bounded on them. वैसे ही हम इंटरेस्ट की बात करते हैं. एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है गिटार बजाने में, लेकिन उसे कभी गिटार दिया ही नहीं गया, उसके पेरेंट्स ने उसके हाथ में वीडियो गेम रख दिया है. तो बच्चे का इंटरेस्ट जो गिटार बजाने में था वो धीरे धीरे किल होते जाएगा and he will become a gadget kid. So the variables, the psychological variables can be changed easily if hampered. आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. I know there are a lot many students who have tried contacting me as well and I have been replying them personally because psychology in 12th standard is totally different from 11th. So if you have any doubts, please go ahead and comment below. I'll be definitely replying you. Thank you very much for attending this session. Stay tuned, wait for more videos and channel को subscribe करिए. Take care.